हेलो बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम कक्षा 10वीं में अपना हिंदी विषय में काव्य भाग का जो हमारा पहला लेसन है सूरदास के पद, यानी जो सूरदास ने लिखा हुआ है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये आज हम पढ़ेंगे। इसकी हम दोहराई करेंगे। पढ़ तो हम पहले चुके हैं, लेकिन आज हम इसकी दोहराई करेंगे, इसको दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं आपको एक एक शब्द का मीनिंग बताती हुई इसकी व्याख्या समझाऊंगी। अपनी पेंसिल से अंडरलाइन करके वो मीनिंग वहां लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए बेटा, अपनी किताब में, अपने बुक में देखिए कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं, भाग्यशाली है नहीं उद्धव, लेकिन वो क्या कहती हैं, वो व्यंग कर रही है उस पर कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव, बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली यानी भाग्यवान, कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। ऐसा क्यों कहती है? ऐसा इसलिए कहती है, अगली पंक्ति में देखिए, अपरस रहत सन्हे तगात है। अपरस का मतलब होता है अलिप्त होना, ठीक है, उसके प्रेम में बंधना नहीं, दूर रहना, अलिप्त। अपरस का मतलब होता है अलिप्त। रहत सन्हे, सन्हे का मतलब है प्यार, तगा बंधन, नाही नहीं, मन, मन में अनुरागी, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम। अब देखिए गोपियां क्या कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, यानी उनके प्रेम के बंधन से अलिप्त हो। ठीक है, ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग है, प्रेम है। ठीक है, आगे अगली पंक्ति में देखिए कि पुर इन पात रहत जल भीतर। पुर इन पात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर रहता है, जल पानी के भीतर अंदर, कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है। तारस देहे न दागी, देहे शरीर पर, यानी फिर भी वो पानी की एक बूंद को अपने ऊपर नहीं लगने देता, यानी उस पर पानी का प्रभाव फिर भी नहीं पड़ता। फिर देखिए एक बार फिर से कि पुर इन पात रहत जल भीतर, तरस देहि न दागी, कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी उसके स्पर्श से अछूता रहता है, यानी वो तब भी अपने ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देता। अगला, आगे अगली पंक्ति में, जो जल मां तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से तेल की गागरी, गागरी मतलब बर्तन, तेल का जो बर्तन है वो जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं होने देता, जल का प्रभाव नहीं होने देता या फिर नहीं पड़ने देती। उसी प्रकार, जिस प्रकार से, अब गोपियों ने किससे की तुलना? उद्धव की तुलना पानी में कमल के पत्ते से और तेल की गागरी से। ठीक है, तो कहा है कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी अपने शरीर पर दाग नहीं लगने देता, पानी का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार से, उसी जिस तरह से तेल की गागर पानी में रहकर अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं पड़ने देती, उसी प्रकार से तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी अपने ऊपर जल का प्रभाव, यानी अपने ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। यानी तुम्हें प्रेम हुआ नहीं,
अलग हो गए। कोई भी चीज क्या होगा, पास में रहेंगे फिर बिछड़ेंगे तो दुख होगा। अब पास रहे और उनसे इतना घुले मिले ही नहीं तो बिछड़ने से कोई दुख ही नहीं होगा। तो इसलिए वो कहती है कि तुम ठीक हो, तुम उनके साथ रहते हुए उनसे प्रेम तुम नहीं कर सकते, यानी तुमने उनसे प्रेम नहीं किया, ठीक है, तो तुम्हें दुख भी नहीं होगा उनके जाने का। अब हम इतना घुल मिल गए उनके अंदर कि अब वो हमें छोड़कर चले गए तो हमें बहुत दुख हुआ। और घुल मिल कितना गए, जैसे गुड़ के अंदर चींटी चिपक जाती है, ऐसे ही हम श्री कृष्ण से चिपक गए, यानी उसके प्रेम में पागल हो गए। ठीक है, अगली पंक्ति देखिए। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, इसमें कौन सा रूपक अलंकार है? तो क्या होगा, तुमने, हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पाव नहीं डुबोया। ठीक है, तुमने श्री कृष्ण, वो प्रेम रूपी नदी कौन है? श्री कृष्ण। कि तुमने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपना पाव नहीं डुबोया, यानी तुम उस पर मुग्ध नहीं हुए। और दृष्टि ने रूप परागी, परागी का मतलब होता है मुग्ध होना, और तुम्हारी दृष्टि भी श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई। आगे गोपियां क्या कहती हैं अपने बारे में कि सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी क्या बताते हैं कि हम भोली भाली अबला हैं। ठीक है, अबला का मतलब होता है महिलाएं, कि हम तो भोली भाली अबला है। गोपियां क्या कहती है कि हम तो बहुत भोली हैं, इसलिए गुड़ चाटी जो पागी। इसलिए हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई जैसे गुड़ से लिपटी हुई चींटी होती है, यानी वो अब उससे अलग नहीं हो पाती। तो हमारी स्थिति भी उन गुड़ से लिपटी हुई चींटियों की तरह हो गई। अब अगर आपसे यहाँ कोई ये पूछे कि गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, तो गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ से लिपटी हुई चींटियों से की है। ठीक है, समझ गए? एक बार फिर देखिए कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत सन्हे तगाते, नाहीन मन अनुरागे, कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग है, प्रेम है। और इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहकर भी उसका स्पर्श नहीं करता, जो जलमा तेल की गागरी बूंद ने ताको लागे, उसी प्रकार से तेल की जो गागर है, तेल का जो बर्तन है, तेल की जो मटकी है, वो जल में रहकर अपने ऊपर प्रभाव, जल का प्रभाव नहीं पड़ने देती। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। इसी प्रकार से तुम भी श्री कृष्ण के पास रहे और उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। और तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी नदी में पाव नहीं डुबोए, यानी उनसे प्रेम नहीं किया, और ना ही तुम्हारी जो दृष्टि है वो उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। लेकिन हम भोली हैं, हमारी स्थिति तो वैसी हो गई जैसे गुड़ में लिपटी हुई चींटियों की होती है। ठीक है, अगला, इससे अगला एक बार दूसरा और देखिए। आज दो ही पढ़ेंगे हम, दूसरा देखिए। दूसरा है मन की मन ही मांझ गई, यानी मन की बात मन के अंदर ही रह गई। मांझ का मतलब होता है में। कहिए जाई कौन पे, उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती उठी गुहारी जित ही तय उठते धार वही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। यानी अब गोपियां कहती है कि अब तक तो हम इसलिए जिंदा जी रहे थे, इसलिए दुख सहन कर रहे थे कि हमें लग रहा था कि श्री कृष्ण
आएंगे और हमारे मन की बात सुनेंगे, लेकिन वो आए नहीं, तो हम अब क्यों जिंदा है? इससे अच्छा तो हम मर जाए या तो। लेकिन अब हमारे लिए, वो कहती है, अब हमारे लिए मर्यादा में रहना संभव नहीं है। तो देखिए, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां क्या कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई है, अर्थात वो चाहती थी कि श्री कृष्ण आएंगे और उनसे प्रेम करेंगे, उनकी प्रेम की बात सुनेंगे, लेकिन वो नहीं आए, तो उनकी बात मन के अंदर ही रह गई है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब गोपियां, इससे पहले पंक्ति सॉरी देखिए बेटा, कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही। अब उद्धव से कहती है कि तुम ही हमें बताइए कि हम अपने मन की व्यथा किससे कहें, अपने मन के दुख को किसके सामने प्रकट करें, अपने दुख को किससे बांटें। कहते हैं ना, दुख बांटने से हल्का होता है। तो गोपियां कहती हैं कि हम चाहते थे कि श्री कृष्ण आएंगे और वो हमारे मन की बात सुनेंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो अब आप ही बताइए कि हम अपने मन की व्यथा, अपने मन के दुख को किसके सामने कहें, किससे अपने दुख को बांटें। आगे देखिए, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। कि हम तो श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनके आने के समय को ही अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थे। यानी हम इसीलिए जिंदा थे कि वो आएंगे, यानी हमारे प्राणों का आधार उनका आना ही था। अब वो आए नहीं तो हमारे जीने की वो भी उम्मीद भी खत्म हो गई। इसलिए कहते हैं कि उनके आने को, की अवधि को, उनके आने के समय को हम अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थे और तन से मन से कष्ट सहन कर रही थी, यानी शरीर से भी और मन से भी कष्ट सहन कर रही थी। लेकिन अब इन जोग का मतलब होता है योग, संदेश सुनी। अब इस योग संदेश को सुन सुनकर विरहनी विरह रही, कि हमारी विरह वेदना और अधिक बढ़ गई है। यानी अब जो श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ योग का संदेश भेजा है, उसको सुनकर हमारी विरह वेदना और अधिक हो गई है। विरह वेदना, हमारा जो बिछड़ने का जो दुख है वो और अधिक बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी जित ही तय उत तय धार भई। यानी अब गोपियां क्या कहती हैं कि हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाहती थी, किधर से? भगवान श्री कृष्ण की तरफ से। यानी कि हम जहां से भी अपनी रक्षा का सहारा, अपनी रक्षा सुरक्षा चाह रही थी, वहीं से ही ये दुख की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न नहीं। अब गोपियां क्या कहती है अंतिम पंक्ति में कि हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। अब हमारे लिए सूरदास जी बताते हैं कि हमारे लिए अब मर्यादा में रहना संभव नहीं है। मर्यादा ने नहीं, मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा में, कि अब हमारे लिए मर्यादा में रहना संभव नहीं है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए 2 ही बहुत है, इन दोनों को एक बार फिर से पढ़ लेना। ठीक है, अवधि का मतलब होता है समय, उदी का मतलब होता है थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, आवन आने की, जित हित जहां से, उत उधर। ये जो आप बोलते हो ऐसे ही शब्द है ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही होता है, इसको पढ़ लेना। और फिर भी अगर ना समझ में आए तो जो अपनी गूगल मीट पर जो क्लास होगी उसमें दोबारा से समझ लेना। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद।